अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए दाल पकाने की एक बड़ी ही गज़ब की लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। शायद आपने पहले कभी दाल इस तरीके से नहीं बनाई होगी। आज जो दाल हम बनाएंगे ना, तो यकीन मानिए इस वीडियो को अगर आपने एक बार देख लिया ना, तो आप इस दाल को फ़ौरन बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल दाल की रेसिपी और बिल्कुल मुनफरिद तरीके से। और इस दाल का तड़का भी कोई इतना लाजवाब होगा कि इस दाल को जब आप बनाकर खाएंगे तो आप महंगा चिकन मटन खाना भूल जाएंगे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस दाल को बनाने के लिए आज जिस दाल का हमने इंतखाब किया है वो है हरे मूंग की दाल। साबुत हरे मूंग की दाल है, छिलके वाली। ये देखिए, पीली हम मूंग की दाल खाते हैं तो ये वही दाल है, लेकिन ये साबुत मूंग की दाल है, हरे मूंग की छिलके वाली दाल। तो ये आसानी से मिल जाती है किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो मूंग की दाल ली है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले दाल को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। तो यहाँ पर दाल को पहले मैं वॉश कर लेती हूँ। अब हमने यहाँ पर प्रेशर कुकर लिया है, इसमें हम दाल डालेंगे। तो दाल को 3 से 4 बार अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, ताकि इस पर जो भी केमिकल लगे हुए हैं वो सारे साफ़ हो जाएं। इसके साथ ही यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कटे हुए इसमें शामिल कर देंगे और प्याज इसमें थोड़ी सी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधी प्याज ली है स्लाइस में कटी हुई, ये इसमें ऐड कर दी है। इसके साथ ही 2 अदद यहाँ पर तेज़पात के पत्ते इसमें शामिल कर देने हैं। लौंग इसमें जाएंगी 3 अदद इसमें आपने लौंग शामिल कर देनी है। एक बड़ी इलायची इसमें शामिल करनी है। तो ये साबुत मसाले इसमें शुरू में ऐड करने हैं आपने। और अब इसमें हल्दी पाउडर जाएगा 1 चम्मच भर के। इसके साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च मैं डाल गई हूँ। आप चाहें तो पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं। आधा चम्मच इसमें ज़ीरे का पाउडर आपने ऐड करना है। नमक हस्ब ज़रूरत इसमें ऐड करेंगे, 1 चम्मच मैंने डाला है। इसके बाद कुकिंग ऑयल इसमें शामिल करना है 1 टेबल स्पून। 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का इसमें लाजमी डालना है, क्योंकि प्रेशर कुकर में हम बना रहे हैं। इससे ये होगा कि दाल जो है ना वो कुकर से बाहर नहीं आएगी और ढक्कन भी गंदा नहीं होगा, आसानी के साथ दाल पक जाएगी। तो यहाँ पर हस्ब ज़रूरत इसमें पानी डालेंगे। प्रेशर कुकर है तो इसलिए ओवरलोड इसे बहुत ज़्यादा पानी से नहीं भरना है, आधा प्रेशर कुकर से थोड़ा कम ही रखना है पानी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर इसमें पानी का शामिल किया। तो यहाँ मैंने प्रेशर लगा दिया था 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद देखिए दाल देखिए कितनी अच्छी एकदम गल चुकी है। तो इसे थोड़ा सा हमने चम्मच से इस तरह से मैश कर लेना है पहले, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी अभी पानी नज़र नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। तो इसमें अभी हम पानी ऐड करेंगे, लेकिन इससे पहले से थोड़ा सा हम मैश कर लेंगे। इस तरह दाल बहुत अच्छी लगेगी। देखिए चम्मच चलाने से ही दाल मैश हो गई है। दाल बहुत अच्छी सी सॉफ्ट एकदम गल चुकी है। तो इसी तरह से आपने दाल को गलाना है। अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं बना गए तो आप नॉर्मल बर्तन में भी बना सकते हैं उसमें, लेकिन टाइम थोड़ा सा आपको ज़्यादा लगेगा पकाने का। तो यहाँ पर हस्ब ज़रूरत इसमें पानी ऐड करेंगे। मैं चावल के साथ बना गई हूँ दाल, तो इसीलिए मैंने उसी हिसाब से पानी एडजस्ट इसमें कर लिया है। तो ना बहुत ज़्यादा दाल पतली है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। ये देखिए इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। अब इसे हम मज़ीद पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो जब तक कि दाल पक गई है हम इसके लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑयल लेंगे, हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेना है। इसमें प्याज हमने शामिल करनी है थोड़ी सी बारीक कटी हुई। 10 से 12 लहसुन के जवे लिए हैं बारीक चॉप किए हुए। 1 इंच अदरक का पीस लिया था, इसे भी मैंने स्लाइस में बारीक बारीक काट के लिया है। मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर इसे गोल्डन कलर आने तक हमने पकाना है। साथ ही में ज़ीरा इसमें 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। अब हमने इसे सुनहरा कलर आने तक पकाना है। तो यहाँ पर देखिए लहसुन और प्याज का कलर चेंज होने लगा है। तो यहाँ पे 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। मिर्चों को मैंने काट के लिए इसमें शामिल कर दी है। इसके साथ ही पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर इसमें डालेंगे, इससे बहुत अच्छा जायका आएगा। 1 चम्मच भर के गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही हरा धनिया इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ, मिक्स करेंगे। तो बस अब ये तड़का हमारा बहुत ही खुशबूदार सा बनके तैयार हो चुका है। ये दाल पर लगा देंगे, ऊपर से गरम गरम तड़का डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। यकीन मानिए इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है, पूरा किचन महक रहा है इसकी खुशबू से। बहुत ही लजीज, बड़ी ही मज़ेदार की दाल बनके हमारी तैयार हो चुकी है। लुक आप इस दाल की चेक कीजिए,
देखिए दिखने में ही इतनी मज़े की लग रही है। आप इसे चावल के साथ खाएं या फिर आप इसे चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं। ये बहुत ही मज़ेदार लगती है खाने में। और बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। गर्मियों के लिहाज से ये बहुत ही बेस्ट आइडियल रेसिपी है। तो मूंग की दाल का वैसे भी इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है क्योंकि इसमें प्रोटीन भर भर के पाया जाता है। छिलके वाली दाल वैसे भी ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।